फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शम्में जलीं, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो फरजाना के साथ। और साहब आपको शुरू में ही नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 26986644 26986644। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मेहदी हसन की आवाज़ में। आप तक पहुंचा रहे हैं एक नात, इस उम्मीद में कि आपको अच्छी भी लगेगी और आप हमें कॉल भी करेंगे। प्याम लाई है बादे सबा मदीने से के रहमतों की उठी है घटा मदीने से। प्याम लाई है बादे सबा मदीने से कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से। हमारे सामने ये नाज़िशे बहार फुज़ूल, हमारे सामने ये नाज़िशे बहार फुज़ूल, बहिश्त लेके गई है फ़ज़ा मदीने से। प्याम लाई है बादे सबा मदीने से कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से। फरिश्ते सैकड़ों आते हैं और जाते हैं, फरिश्ते सैकड़ों आते हैं और जाते हैं, बहुत करीब है अर्शे खुदा मदीने से। प्याम लाई है बादे सबा मदीने से कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से। न आए जाके वहाँ से यही तमन्ना है, न आए जाके वहाँ से यही तमन्ना है, मदीने लाके न लाए खुदा मदीने से। प्याम लाई है बादे सबा मदीने से कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से।
90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो फरजाना के साथ। अभी मेहदी हसन साहब की आवाज़ से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मदीने के ज़िक्र के बाद क्या कहें आपसे, चलें उस तरफ जिसका इंतज़ार आप सभी करते हैं और मुझे ख़ुद भी इंतज़ार रहता है। प्रोग्राम के साथ साथ आपकी कॉल्स का नंबर है 26986644 26986644। मेरी मोहब्बत मेरे जज्बात सिर्फ़ तुमसे हैं, देखो मेरी कायनात सिर्फ़ तुमसे है, औरों से पूछने का मैं हक़ नहीं रखता, मेरे सवालात मेरे जवाबात सिर्फ़ तुमसे हैं। तुमको मालूम ही नहीं मेरी तन्हाई का दुख, तुमको मालूम ही नहीं मेरी तन्हाई का दुख, मेरी सोचें मेरे ख़यालात सिर्फ़ तुमसे हैं। तू साथ है तो मुक़द्दर पे हुकूमत अपनी, तू साथ है तो मुक़द्दर पे हुकूमत अपनी, मेरे हर रिश्ते की सौगात सिर्फ़ तुमसे है। अगर कभी बिखर जाऊं तो समेटना मुझको, अगर कभी बिखर जाऊं तो समेटना मुझको, है मुकम्मल जो मेरी ज़ात सिर्फ़ तुमसे है। और साहब ये जब ज़ात मुकम्मल होती है उस वक्त हम इसको मुकम्मल मानते हैं जब हमारे साथ कोई वाक़ई होता है, और उसके साथ फिर मौसम कैसा भी हो, तमाम मौसम खुशगवार लगने लगते हैं। तमाम लगता है जैसे हर तरफ खुशबुएं मौतर हैं, क्योंकि वो इंसान के एहसास की खुशबू होती है और उस एहसास में कोई रचा बसा सा होता है, मिली जुली सी कैफियत होती है उस एहसास की। कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत ज़्यादा सुकून उसके अंदर होता है। और ऐसे में अगर कोई ये कहे उन मौसमों के साथ साथ आपके शहर का मौसम अच्छा हो, और वो भी ख़ास तौर से इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद अगर थोड़ा सुकून मिले, थोड़ी राहत मिले, तो फिर अगर कोई ये कहे तो मेरे ख़्याल से कोई हर्ज भी नहीं है। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे,
अभी तो चंद लफ्ज़ों में समेटा है तुझे मैंने, अभी तो चंद लफ्ज़ों में समेटा है तुझे मैंने, अभी मेरी किताबों में तेरी तफसीर बाकी है। हेलो रेडियो जामिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए कैसी हैं मैं आप? पटना से बोल रही हूँ, गौसिया बेगम जी जी गौसिया साहिबा, जी। बताइए। मैं दिल के लुटने का सबक पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही, ये वाली गजल सुनवा दीजिए। किसकी आवाज़ में है? ये पंकज उदास की आवाज में है। नहीं, गुलाम अली की, गुलाम अली की। अच्छा, और बता सकती हैं किसने लिखा है? नहीं। नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हम तो किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, ये किसने कहानी तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। तो हमें थोड़ा सा वैसे ही बता दीजिए। ये कहानी तो फिर सही होगी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है, दिल टूटने का सबब क्या हुआ? देखिए, आपने हमें हंसा दिया और हमने आपको हंसा दिया, यही रेडियो जामिया की खासियत है, और रेडियो की ख़ास तौर से। ठीक है गौसिया साहिबा, बेहद शुक्रिया आपका कॉल करने का और वक्त देने का हमें। हम ज़रूर गौर करेंगे आपकी फरमाइश पर और कोशिश करके आपको सुनवा ही देंगे कि ये कहानी फिर सही। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो। मुन्नी बेगम के ख़ास अंदाज में मुन्नी बेगम पहुंची आप तक और बहुत ही उम्दा गज़ल कहती हैं कि तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, मुझे भुलाने में शायद तुम्हें ज़माना लगे। और किसी शायर ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से एक और शेर के ज़रिए कहा है। कहते हैं कि तुझे भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, तुझे भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो होता तो क्या भुला देते। सुरूर सुखन की इस महफ़िल में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ फरजाना और आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 26986644 26986644। और अब एक वो गज़ल जो हर दिल अज़ीज़ गज़ल है, महनाज बेगम की आवाज़, और इसमें तस्करा बहुत से रंगों का।
जब दर्द फूलों की तरह से महकता है तो इंसान के हर सांस में सिर्फ़ और सिर्फ दर्द ही का एहसास होता है। हिज्र की रुत जानलेवा थी मगर, हिज्र की रुत जानलेवा थी मगर गलत सभी अंदाज़े निकले। ताज़ा रफ़ाक़त के मौसम तक वो भी जिया है, मैं भी जिया हूँ। महनाज बेगम की आवाज़ में बहुत ही उम्दा गज़ल आपने सुनी। इसको लिखा था ज़िया ने। मोहब्बत कांच का सौदा, मोहब्बत आग का दरिया, मोहब्बत जून जैसी है, मोहब्बत बर्फ़ जैसी है, मोहब्बत की रात काली है, मोहब्बत नीला मौसम है, मोहब्बत कच्चा आंगन है, मोहब्बत तितलियों का घर, मगर फिर भी मोहब्बत हो ही जाती है, मगर फिर भी मोहब्बत हो ही जाती है। किसी नामालूम बस्ती से, किसी अनजान हस्ती से, किसी कागज़ की कश्ती से, किसी धुंधली सी हसरत से, किसी झूठी तसल्ली से मोहब्बत हो ही जाती है। झूठी सच्ची आस पे जीना कब तक, आखिर कब तक। झूठी सच्ची आस पे जीना कब तक, आखिर कब तक। मैं की जगह खूने दिल देना कब तक, आखिर कब तक। झूठी सच्ची आस पे जीना कब तक, आखिर कब तक। सोचा है अब पार उतरेंगे या टकरा कर डूब मरेंगे। सोचा है अब पार उतरेंगे या टकरा कर डूब मरेंगे। तूफानों की जद पे सफीना कब तक, आखिर कब तक। झूठी सच्ची आस पे जीना कब तक, आखिर कब तक। एक महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए। एक महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए। वादे का ये एक महीना कब तक, आखिर कब तक। झूठी सच्ची आस पे जीना
सामने दुनिया भर के हम हैं और इधर एक तन्हा हम हैं। सैकड़ों पत्थर एक आईना, कब तक आखिर कब तक झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक आखिर कब तक मैं की जगह खूने दिल पीना, कब तक आखिर कब तक झूठी सच्ची आस पे जीना, कब तक आखिर कब तक। जगजीत चित्रा की आवाज़ों में झूठी सच्ची आस का जिक्र आप तक पहुंचा 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो जामिया के ज़रिए। आपके साथ मैं हूं फरजाना और आप मेरे साथ हो सकते हैं सिर्फ एक नंबर डायल करके। नंबर है 26986644 एक महीने के वादे पर साल गुजारा फिर भी ना आए, वादे का ये एक महीना कब तक आखिर कब तक। जिगर ने कहा हेलो रेडियो जामिया। हेलो नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? धीरज बोल रहा हूँ। धीरज, कैसे हैं धीरज? ठीक हो मैडम, अपना सुनाए। बस मैं बहुत अच्छी हूँ, आपने पूछा तो मैं तो और अच्छी हो गई हूँ। आप बहुत दिन बाद आए। मैं जी बीच में नहीं आ सकी थी पिछले हफ्ते जी। बहुत ही मिस कर रहा था आपको। मिस भी करते हैं आप, ये तो आपको हमेशा कहते हैं कि मंगल को दिन मैं आता हूँ, इसलिए मैं हमेशा मंगल को इंतजार करता हूँ आपका। अच्छा जी जी, मैं आती तो मंगल को ही हूँ, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है मजबूरी कोई हो जाती है या कभी कभी तबीयत ख़राब हो तो फिर भी नहीं आना होता जी। और आप बताइए, आप रेडियो जामिया रेगुलरली सुन रहे हैं? बिल्कुल मैडम, मैं रोजाना सुनता हूँ। सुनते हैं रोज़ाना, बड़ा अच्छा करते हैं ये तो। आप बताइए आपको कौन सी गज़लें अच्छी लगती हैं यहाँ से जो प्ले होती हैं? मुझे तो ज़्यादा मेहदी हसन का गज़ल अच्छा लगता है और गुलाम अली के। मेहदी हसन और ग़ुलाम अली। तो अभी आप क्या सुनना चाहेंगे धीरज? गुलाम अली। ग़ुलाम अली साहब को सुनना चाहेंगे? कौन सी गज़ल? हमको किसी के गम में मारा फिर कहानी फिर सही। अच्छा जी, आज तो सभी यही कह रहे हैं कि ये कहानी फिर सही, और सुनना भी उसी कहानी को चाहते हैं। बड़े मज़े की बात है ना? अच्छा धीरज, ठीक है, आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया आपका। और आइंदा भी आप हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से कॉल करते रहेंगे। आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ फरजाना। आके ऐ दोस्त तुझ बिन ऐसे घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। एक दिल है और तूफ़ाने हवादिस है जिगर, एक दिल है और तूफ़ाने हवादिस है जिगर। एक शीशा है कि हर पत्थर से टकराता हूँ मैं। साहब, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकती, चाहे फिर हम रोएं, चिल्लाएं या फिर बच्चों की तरह से एड़ियाँ रगड़ें। वो किसी दूसरे के लिए ही होती हैं, मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है। और अगर किसी की मोहब्बत मिल जाए तो मेरे ख़्याल से दुनिया वैसे भी संवर जाती है इंसान की। और इंसान शायद कुछ ऐसे ही कहता है जैसे अब मेहदी हसन साहब की आवाज़ में आप सुनेंगे। दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं,
एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसे के प्यार में। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहां हो। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहां हो। जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसे के प्यार में। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े। पलकें उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसे के प्यार में। जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसे के प्यार में। मोहब्बत की फुहार में डूबी हुई ये गज़ल आप तक पहुंची मेहदी हसन की आवाज़ में। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं जामिया कम्युनिटी रेडियो। ये बज़्म गज़ल है, आपके साथ फ़रज़ाना है और आप फ़रज़ाना के साथ हो सकते हैं सिर्फ़ एक नंबर डायल करके 26986644 26986644। साहब ये बज़्म सजी है, बस आप चले आइए और चले आइए। सिर्फ़ और सिर्फ आपका इंतज़ार है, यकीन कीजिए सिर्फ़ आपका इंतज़ार है। और मैं सिर्फ़ आती भी आप ही के लिए हूँ। और ये मुझे मालूम है कि मेरे लिसनर्स मेरा इंतज़ार करते हैं, जो कि मेरे लिए बड़ा क्या कहूँ बाइस फ़ख्र है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे लिसनर्स मेरा इंतज़ार करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अपने प्रोग्राम में आने का इंतज़ार करती हूँ। अब क्या कहें, सुरूर और सुखन की इस महफ़िल में आप सभी का इस्तक़बाल करते हुए मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन की आवाज़ों में बहुत ही रूमानी सा एहसास इस गज़ल के ज़रिए आप तक पहुंचा रही हूं, इस उम्मीद में कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसमें डूब जाएंगे। यकीन नहीं है तो आप खुद ही सुन लीजिए।
कल वो मुझसे बोल रहा था, कल वो मुझसे बोल रहा था, बोल रहा था, कल वो मुझसे बोल रहा था, 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 कल वो मुझसे हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे, दुख सुख के हम चलते रहेंगे, दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे। उसने अपनी झोली से कल प्यार के हमको भूल दिए, 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 भूल दिए। उसने अपनी झोली से कल प्यार के हमको भूल दिए, लौट आए हैं दामन भर के, लौट आए हैं दामन भर के, उसकी ये सौगात लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे। रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बनकर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बनकर आ जाओ, बरस पड़ो दिल के आंगन में, बरस पड़ो दिल के आंगन में, रंगों की बरसात लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे। अपनी
सारी शामें लिख दी उनके नाम कतील हमने अपनी सारी शामें 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 हमने अपनी सारी शामें लिख दी उनके नाम कतील उम्र का लम्हा लम्हा बीता उम्र का लम्हा लम्हा बीता उनको अपने साथ लिए बोल रहा था कल वो मुझसे हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए बोल रहा था कल वो मुझसे कहते हैं कि शायरी की खूबसूरती है कि वो दिखाई ना दे बल्कि सुनाई पड़े। और साहब जो अभी आपने गज़ल सुनी वो इश्क में डूबी हुई कहानी को बयान कर रही थी, कतील शफ़ाई का कलाम था। और जी इश्क में कहते हैं इश्क किसी की मीरास नहीं बल्कि इश्क का ताल्लुक़ तो बिल्कुल दिल से होता है, डायरेक्ट दिल से होता है। मैं तो गज़ल सुना के चुप खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के चुप खड़ा रहा और सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। जामिया कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बज़्म गज़ल में आपके साथ है फरजाना। कितने हसीन लोग थे जो मिल के एक बार, कितने हसीन लोग थे जो मिल के एक बार आँखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए। उम्र गुज़रने के लिए सालों या सदियों का गुज़रना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी महज एक पल में इंसान सदियों का फासला तय कर लेता है और बीच की तमाम उम्र बेकार हो जाती है। वो सारे पल जो गुज़रे भी नहीं, हथेलियों से फिसल कर न जाने कहाँ चले जाते हैं, किसी को ख़बर नहीं होती। और साहब ये कमाल है वक्त का। ये वक्त कैसा भी हो, जैसा भी हो, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और ये वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है गज़लों का। अभी घड़ियाँ आपके हाथ में हैं। हेलो रेडियो जामिया, हेलो रेडियो जामिया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी शकीब बस कर रहा हूँ मैं शाहीन बाग से। जी शकीब कैसे हैं? आज काफ़ी दिन बाद कॉल किया आपने। आप बताइए आप कैसी हैं? देखिए मैं प्रोग्राम दे रही हूँ, कैसी लग रही हूँ आपको? मैंने हमेशा मतलब आपको सुन के अंदाजा लगाया, देखा तो नहीं कभी आपको, और कई हफ्तों से मतलब सुना भी नहीं आपको। और अंदाजा क्या लगाया आपने जरा साहब, वो भी पता चल जाए। अब देखिए अंदाजे में सारी चीजें जरूरी नहीं है कि बहुत सटीक बैठे, इसीलिए शायद इसे अंदाजा कहते हैं। तो जो कुछ भी है, कभी शायद मुलाकात हो रेडियो जामिया आके मैं आपसे मिलूं, बहुत ख्वाहिश मेरी है कि मैं आपसे मिलूं। जी हाँ बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। जी हाँ, और एक बात ये कहने में पिछले हफ्ते मैं प्रोग्राम सुन रहा था। जी तो जी काफी मतलब आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसमें जो है फोन जो है बेल हो रही है लेकिन जो है कोई पिक ही नहीं कर रहा है। तो अच्छा, फोन शायद आपका खराब रहता है अक्सर शायद। फ़ोन तो हमारा ठीक था शकीब। तो शायद मैम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपके यहाँ होती रहती होगी। हो सकता है ऐसा कुछ हो जी। आप पिछले हफ्ते का जिक्र कर रहे हैं या पिछले से पिछले हफ्ते का? इससे पहले जब आप आई। अच्छा जी जी जी। हाँ, और एक दूसरी बात ये कहनी है, आपके रेडियो जामिया से प्रोग्राम तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, जिसमें आपका ये प्रोग्राम है गजल का जी, हिट प्रोग्राम शायद ये है। जी जी। 2-3 रोज पहले मैं सुन रहा था, तो उसमें काफी गजल के साथ ऐसा लगा गजल शो ना होकर ये हेल्थ शो है। अच्छा, किसने दिया था प्रोग्राम? इसने दिया था ये कोई खातून थी शायद, आरफा शायद। अच्छा शायद, हाँ। अच्छा। वो गजल नाम लग के पूरा जो है हेल्थ शो लग रहा था।
तो प्लीज मतलब अगर हेल्थ शो करना है तो वो उसको कम्प्लीटली हेल्थ शो कर लें, हम्म। क्योंकि हम तो गजल के लिए सुनते हैं प्रोग्राम होता ये जामिया का। देखिए, ये तो आरफा की या किसी दूसरे एंकर की बात है, मगर मेरी तो कोशिश ये होती है कि गज़ल में गज़ल जैसी बातें हों, ज़िंदगी के करीब की बातें हों। हम तो मैम रोज सुनने वाले हैं, हमको मतलब अगर आप ये बात मेरी पहुंचा सके वहाँ तक, जी मैं जी। तो मतलब अक्सर गजल का शौक रखता हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे अच्छा लगता है रेडियो जामे से हम्म मिल जाना। हम्म। तो गजल में मतलब जो भी जिंदगी की बात हो, रिश्ते की बात हो, जज्बात की बात हो, तो समझ में आता है। जी हाँ, और गजल बिल्कुल। सुनते सुनते आपको कोई हेल्थ के बारे में बताने लगे हम्म तो बिल्कुल बहुत बुरा डाइवर्जन होता है वहाँ पे, हम्म। लगता है उसको स्विच ऑफ किया जाए रेडियो जो है। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, तो आप समझती हूँ मेरी मैं। बात अगर पहुँचा सकें, प्रोड्यूसर साहब जो भी हों आपके, जी हाँ, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर शकील अख्तर, वो इस वक्त रेडियो सुन शकील रहे साहब, हैं जी और बिल्कुल। आपकी बात उन तक पहुँच भी गई है, तो हाँ, मेरे ख्याल मुझे से उन्होंने तो बराह रास्त मुझे आपको सुन रेडियो लिया है। जामे से इसलिए बहुत उम्मीद होती है कि क्योंकि एक इतना बड़ा इदारा है, इतना मारूफ इदारा है, और उसके इस सियासी डिपार्टमेंट से ये रेडियो जामिया चलता है, तो काफी उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाती हम्म। है। और उस तरह के प्रोग्राम शायद मतलब पसंद करें लोग, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कह रहा शायद कभी ऐसा हो गया होगा शकीब, लेकिन वैसे आपकी उम्मीदों पे रेडियो जामिया कितना खरा उतरता है? हूँ। खरा बहुत गुजरता है, इतना खरा है कि हम सुनते हैं रेडियो जामिया, बिल्कुल खरा सोना। है ना। इतना खरा है इसलिए सुनते हैं, लेकिन जो अगर हमारी चीज कोई है वो बेटर हो सकती है तो हम उसको जी हाँ, जरूर बिल्कुल। चाहेंगे कि कोशिश करें उसके लिए। मैं आपकी बात से हेल्थ का मुत्तफिक अगर हूँ। शो जरूरी भी है, बिल्कुल जरूरी है, तो उसका एक अलग से एक एपिसोड, अलग कोई प्रोग्राम बना दें, जी लेकिन गजल में मिक्सचर हेल्थ का और किसी और चीज का वो बेहतर नहीं लगता और सेटेबल नहीं। ठीक है, ठीक है, आपकी इस बात पर ज़रूर गौर किया जाएगा, क्योंकि आपकी बात भी गौर करने वाली है। और और टेक्निकल प्रॉब्लम तो आपके यहाँ मैम अक्सर रहती है, फोन की, फोन लगाते रहो, बेल होती रहेगी, कोई पिक नहीं करता। अच्छा, वैसे हमारे पास जो भी कॉल्स आती हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम आज एंकर की पिक हो गई, इससे पहले ही मैंने कॉल लगाया, कभी पिक नहीं होता, लगता है कोई है ही नहीं उठाने वाला। नहीं, हम तो आप ही के लिए बैठे हैं। बाकी आप ही प्रोग्राम के लिए आपका भी आते सुनता हैं। हूँ, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है। आपका प्रोग्राम जो है काफी आज बहुत कैसी मैच्योर लगी प्रोग्राम, आपको गज़लें? उसमें बहुत अच्छी, बहुत पसंद आती है मुझे, और बाकी आपका जो प्रोग्राम बहुत मैच्योरिटी मतलब बिल्कुल उसमें लगती है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात हाँ, है, ये और बहुत बहुत अच्छी बात है। खूबसूरती से आप उसको प्रेजेंट करती हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें एंटरटेन करते हैं इसके लिए। अरे नहीं, क्या एंटरटेन करते हैं, तो ज़िंदगी की बातें हैं, आप और मैं उसी तरह से ज़िंदगी से गुज़रते हैं। जी 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 जी। और बातों के ज़रिए ज़िंदगी आया होती है, और ज़िंदगी जो है वो गज़लों में बिल्कुल पेवस्त होती है। बिल्कुल मैम, खैर, बिल्कुल। शकीब, आपकी हर बात के ऊपर हम गौर करेंगे। डॉक्टर शकील अख्तर साहब ने आपकी बात बराह रास्त सुन भी ली होगी, और मैं जब उनसे मिलूंगी तो मैं आपकी बात पहुंचाने की पूरी और ये भी कोशिश कहिएगा, अगर करूंगी। शिकायत मेरी बुरी लगे तो माफ करिएगा। अरे सब नहीं, लोगों को शिकायत नहीं, ये तो आप लोगों का अपनापन है कि आप रेडियो सुनते हैं और अपनी बात रखते हैं, और हमारी सर आंखों पर आप लोगों की हर बात, जो जायज़ बातें हैं, उन पे हम बहुत गौर करेंगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया शकीब आपका, और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप कॉल करते रहेंगे। और अब धीरज और गौसिया बेगम की फरमाइश पर वही कहानी, जिसको कहा गया है कि वो कहानी फिर सही, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा,
हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में। हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में। क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में। कौन
किसके हमने मारा, ये कहानी फिर सही, हाँ ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। गुलाम अली की आवाज़ में आप ही की समाअतों के लिए आप ही की फरमाइश मैंने पूरी की है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग खुश ज़रूर हो गए होंगे अपनी फरमाइश को सुनकर। गर मिल गए कहीं जो फिर इत्तफ़ाक़ से, गर मिल गए कहीं जो फिर इत्तफ़ाक़ से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। तो खातिर ने कहा कि खातिर ये है बाज़ी दिल, इसमें जीत से मात भली। और अब इस बज़्म की आखिरी पेशकश शिज़ा रॉय की आवाज़ में। माँ की अज़मत से भला कौन वाकिफ़ नहीं है, और माँ की अज़मत ही है कि हम और आप जहाँ भी हैं माँ बाप की ही वजह से होते हैं। शिज़ा रॉय की आवाज़ में एक ऐसी कहानी का ज़िक्र जो वो नहीं सुनना चाहता, शायर नहीं सुनना चाहता, लेकिन कुछ और कहना चाहता है वो अपनी माँ से। वो सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की, हो न परियां जहां आसमानी।
शिजा रॉय की आवाज़ में नंदलाल पाठक की कविता आपने सुनी। शिजा रॉय की गाई हुई इस नज़्म के साथ ही फरजानों को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इस वादे के साथ जा रही हूँ कि अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और सुनते हैं अगला प्रोग्राम।